नईम साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बाकायदा तोशा खाना अल कादिर ट्रस्ट में आज हो गई है। इसको आप क्या कैसे देखते हैं? ये कितनी कितनी अहम है ये गिरफ्तारी जो इस मामले में हुई है अभी? देखिए, कानूनी प्रोसेस तो बिल्कुल किसी जगह के ऊपर नहीं किया गया। सबसे पहले देखना यह है कि खान साहब की इन दोनों केसेस के अंदर इंटरम बेल थी और इस बुनियाद के ऊपर खारिज की गई कि वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। हालांकि वो कस्टडी में थे, आपके पास सज़ा हुई है, तोशा खाना केस के अंदर गिरफ्तार हैं, तो उनको पेश करना अदालत ने हुक्म देना था, सरकार ने सिक्योरिटी के इंतजामात करने थे, पेश किया जाना था। एक तरफ वही सरकार वो कहती है कि आप हर सूरत आएँ, आपके वारंट हैं, 26 घंटे ऑपरेशन होता है और ज़बरदस्ती उन्हें पेश किया जाता है। हालांकि F8 कचहरी में आए रोज़ मर्डर होते थे और उनके ऊपर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो नहीं इस वजह से आ सकते, लिहाजा उसको अदालत को ट्रांसफ़र किया जाए जुडिशल कम्प्लेक्स में, जो बाद में हुई। तो बात यह है कि सरकार ने पेश नहीं किया, अदम हाजिरी के ऊपर वो जमानतें खारिज कर दी गई। उनको हमने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जल्दी फैसला ही नहीं दिया। उस फैसला ना देने की वजह आज बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हो गई। अगर वो फैसला जल्दी आ जाता, हालांकि वो जमानतें नीचे से खारिज नहीं होनी थी। ठीक है, तो उस अच्छा, इसका ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अच्छा, अता क्या फ़र्क पड़ेगा इससे कि खान साहब जो है, अब वो ज़ाहिर है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया इस केस के अंदर, क्यों ज़रूरत पेश आई जबकि वो कह रहे हैं कि पहले ना आने की बुनियाद पे थे, अब वो वहाँ पे उनके पास मौजूद है, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, जब तफ्तीश का अमल आगे बढ़ना हो तो फिर आपने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी डाल के तफ्तीश को जिस्मानी रिमांड के दिनों में पूरा करके मामले को आगे चलाना होता है। और तोशा खाना में और अलकादिर में खान साहब की 20 पेशियां ऐसी हैं जहां पे उन्होंने अदालत में आने से इनकार किया, बहानेबाजी की, कभी टांग का बहाना किया, कभी सरदर्द का बहाना किया, कभी सिक्योरिटी का बहाना किया और अदालतों में पेश नहीं होते रहे, ना ही नैब से ताउन करते रहे हैं। अब इतने अनोखे लाडले तो नहीं है कि उनके लिए पूरा सिस्टम उल्टा करके तो उनको इस केस में जो है वो रिलीफ दिया जाए। अपने आप किया हुआ है। मैं तब कहता था टॉक शोज के ऊपर और मैं ये कहता था कि ये अपने लिए लीगल मसाइल पैदा कर रहे हैं, कल को ये चीजें इनके सामने आएंगी और इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, इनके वकील इनको मरवा रहे हैं। क्योंकि तब जो बहानेबाजी की गई, अब जवाब मौजूद है कि वो गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और देखिए, अलकादिर का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है। ये कोई इस तरह नहीं है कि राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाल दी इमरान खान ने, ये इस तरह नहीं है कि मरियम बीबी को गिरफ्तार वालिद के सामने करवा दिया इमरान खान ने, ये इस तरह नहीं है कि शाहिद अब्बासी को बंद कर दिया और मुंह पे हाथ फेर के कहा मैं शाहिद अब्बासी को बंद कर दूंगा, इमरान खान ने जिस तरह कहा था। ये इस तरह नहीं हो रहा। और ये जो ह्यूमन राइट्स का रोना रोया जा रहा है, मुझे बताएं ना, हमारे लोगों को बंद नहीं किया गया था? हमारे लोगों के ऊपर क्या नहीं हुआ? एक बंदा टूटा हो जिसने कहा जी मैं नून लीग में नहीं मैं रहना चाहता। नहीं। ये कोई गन पॉइंट पे किसी से नहीं करा सकता। फैशन बन गया, हर चीज एस्टेब्लिशमेंट पे डालते जाओ इस मुल्क के अंदर। किया धरा अपनाए। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ पर्चे किसने काटे? अलीम खान की बेटियों के खिलाफ पर्चे किसने काटे? पार्टी से बेदखल किसने किया? वो अपनी पार्टी भी ना बनाए, वो लोगों को शामिल भी ना करें। अच्छा, इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो लौंडे लपाड़े इकट्ठे किए, शिदात अकबर टाइप और उसके बाद शहबाज गिल टाइप, जिनका ग्रास रूट लेवल से इस मट्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको इकट्ठा करके अपने साथ लगा के पार्टी को नहज पे पहुंचा दिया कि इलेक्टेबल ने तौबा कर ली और पार्टी छोड़ गए। तो ये अपना किया धरा है। अलकादिर हो, तोशा खाना हो, साइफर हो, ये तमाम जराइम जिसने किए, जवाब उसी ने देना होगा ना। आपने, मैंने तो नहीं देना इसका जवाब।